Good afternoon students. Welcome to all of you देवी प्रसाद पांडे चैनल। मैं क्लास 12th में बच्चों फंक्शन पढ़ा रहा था। आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि फलन के प्रकार कितने होते हैं। जैसा कि हमने फंक्शन में बताया था कि यदि कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है सेट बी के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो एसोसिएशन दो प्रकार से हो सकता है बच्चों, या तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट हो, या एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि सेट ए का मोर देन टू एलिमेंट जो हो सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन का प्री इमेज कभी कभी क्या होता है एक्स में होता है सारे एलिमेंटों का, कभी कभी कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं, उसका प्री इमेज एक्स में नहीं होता है, ए में नहीं होता है। जो हमारा डोमेन होता है उसमें प्री इमेज कोडोमेन का नहीं एलिमेंट का नहीं रहता है। तो इसके बेसिस पे फंक्शंस को डिवाइड किया गया है, टाइप्स बताया गया है कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम वन फंक्शन, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। वन फंक्शन को एकाएकी फंक्शन भी कहते हैं हिंदी में। एकाएकी फलन से क्या मतलब है? तो एकाएकी फलन का तात्पर्य यही है कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है, ए में जितने भी मेंबर हैं, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है बी के एक यूनिक एलिमेंट से और डिफरेंट एलिमेंट से इमेज बनना चाहिए। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। जिस प्रकार का फलन है तो उसको हम वन फलन कहते हैं, वन फंक्शन बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। तो आइए इसी को देखते हैं। एक फंक्शन हमारा हमने कंसिडर किया है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको यदि वन कहा जाता है, इज कॉल्ड वन, इज सेट टू बी वन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए। यदि ए का डिफरेंट एलिमेंट है तो वह बी में डिफरेंट इमेज इन बी, बी के डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट एलिमेंट्स होगा बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट इमेजेज इन बी। If different elements of A have different images in B, यदि A का जो एलिमेंट्स है डिफरेंट एलिमेंट्स है बी के डिफरेंट एलिमेंट्स में इमेज बना रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? वन फंक्शन हो जाएगा, जिसको एकाकी फलन कहते हैं। यदि हमारा फलन ए टू बी एकाकी है, वन है, वन फंक्शन है, तो वन फंक्शन को चेक करने के लिए दो कंडीशन है कि हमारा फलन जो है वन है कि नहीं है। या फाफ ए बराबर या फाफ बी, हमने को डोमेन या एलिमेंट या फाफ ए हमारा जो है डोमेन का एलिमेंट है, या फाफ ए जो चला जाएगा को डोमेन में चला जाएगा। या फाफ ए बराबर या फाफ बी यदि है, तो यदि इस रिलेशन से हम ये सिद्ध कर दें कि ए और बी क्या है, इक्वल है, तो हमारा जो है फंक्शन जो होगा वन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? यदि ए और बी हमने डिफरेंट एलिमेंट किस में मान लिया, डोमेन में मान लिया, और दिखा दे उसका एफ इमेजेज क्या है, डिफरेंट है, या फाफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं? वन फलन कहते हैं। इसको हमने डायग्राम द्वारा भी दिखाया है। यहाँ पे एक फलन लिया गया है फ्रॉम ए टू बी। ए में डिफरेंट एलिमेंट है A1 A2 A3 A4, बी में डिफरेंट एलिमेंट है B1 B2 B3 B4 B5। तो ए का जो इमेज है वह B2 है, A2 का B1 है, A3 का B5 है, A4 का B3 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए का जो डिफरेंट एलिमेंट है बी के डिफरेंट एलिमेंट से इमेज बना रहा है। यहाँ आप देखते हैं दूसरा फलन हमारा जी है, x2y है। यहाँ पे देखते हैं x1 का इमेज y2 पे है, x2 का इमेज y3 है, x3 का इमेज y2 है। तो यहाँ पे यह वन नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि x1 का इमेज y2 है और x3 का भी इमेज y2 है। हाँ, यदि वन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसको हम बाद में अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तभी फिलहाल वन फंक्शन, इस पर हम एक एग्जांपल लेकर के आपको और डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट सेट ए में हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया 1 2 3 एंड 4।
एंड सेट बी में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में, या ये फंक्शन डिफाइन करेंगे सेट ए से सेट बी में, या फिर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब कई प्रकार से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, सच दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सच दैट कैसा फंक्शन हमारा है, एफ एक्स हमारा कैसा है, एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए। हम देखते हैं हमारा फंक्शन 1 है कि नहीं, 1 फंक्शन है। तो यहाँ पर हम सेट ए के एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर सेट बी का एलिमेंट लेते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में। सेट ए हमारा हो गया, सेट बी हो गया। फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। फंक्शन कैसा डिफाइंड है, एक्स प्लस 2। यदि हम 1 लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, एफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 3 हो जाएगी। 1 का इमेज कहाँ बनेगा, 3 पे बनेगा। 2 लेंगे, 2 प्लस 2 2 का इमेज कहाँ बनेगा, 2 का इमेज 4 में, 3 का इमेज 3 2 5, 4 का इमेज 4 2 6। बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि ए का जितना भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से इमेज बना रहा है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन, जिसको एकाएकी फलन भी कहते हैं, एकाएकी फलन। इस प्रकार से बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1 फंक्शन के बारे में, या जिसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, को समझ गए होंगे। आइए बच्चों अब देखते हैं कैसे 1 फंक्शन चेक करते हैं। किसी फंक्शन दे दिया कि कैसे चेक करेंगे यदि हमारा सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट। अभी तो हमने फाइनाइट सेट के बारे में बताया आप लोगों को। अब यदि इनफाइनाइट सेट है हम कैसे 1 चेक करते हैं। तो हाउ टू चेक 1 फंक्शन। 1 फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन। हाउ टू चेक 1 फंक्शन। तो बच्चों इसमें बहुत इजी है, ये बहुत आसान है। ओनली 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप्स ये है इसका कि हम डोमेन में से 2 एलिमेंट्स लेते हैं। टेक 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। जैसे मान लेते हैं एक्स एंड वाई, कहाँ पे लेते हैं, इन डोमेन में लेते हैं, फंक्शन के डोमेन में लेते हैं, डोमेन ऑफ एफ। कोई भी 2 एलिमेंट्स आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं और ऐसा लेते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, उसको कैसा लिखेंगे, स्टेप सेकेंड, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई को हम बराबर लिखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप हम ले लेते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये दिया हमारा क्या आ जाए, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। देन फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1 फंक्शन हो जाता है। अब आइए इसको हम एग्जांपल लेके बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कोई फलन हम ले लेते हैं, लेट एक फलन लेते हैं एफ फ्रॉम एन टू एन, क्या लेते हैं, एन टू, नेचुरल नंबर हमारा नंबर सिस्टम है, एन टू एन, such that f x equal to 2x प्लस 3 कर देते हैं, 2x प्लस 3। चेक कीजिए अब हमारा फलन जो है 1 है कि नहीं है।
हम क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन है वह भी क्या है, हमारा डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। इसमें हम डोमेन से 2 एलिमेंट्स लेते हैं ना। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू एन। एन हमारा क्या है, यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए बच्चों सावधानी पूर्वक। डोमेन का एलिमेंट्स है। अब कैसा एलिमेंट्स है, इसको हम इस प्रकार से कंसीडर करते हैं, सच दैट कि एक्स का इमेज और वाई का इमेज दोनों क्या है, बराबर है। अब एफ एक्स फंक्शन हमारा दिया गया, एफ एक्स 2x + 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 3। दिस इज इक्वल टू, यहाँ एफ ऑफ वाई है, एक्स के स्थान पर वाई रख दीजिए, 2y + 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x = 2y। दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमने एफ एक्स = एफ वाई लेके चला था, और क्या शो कर दिया गया है यहाँ पर कि x = y है। हेंस द गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन f फ्रॉम n टू n इज 1 फंक्शन। हमारा कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है, एक का एक ही फलन है। इस प्रकार से बच्चों आज हम 1 फंक्शन के बारे में डिटेल पूर्वक स्टडी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1 फंक्शन समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की समस्या को दूर कर सकूं। और प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।